हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को भी। हमारा ब्लॉग तो खैर लेट आएगा, जब तक करवा चौथ हो चुकी होगी सबकी। सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दीदी बना रही है चाय और मम्मी अभी आई नहीं, और यहाँ तैयार है हमारी सरगी। तो इस बार दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। खाएंगे तो खैर क्या है इनमें से, पीने तो सिर्फ चाय ही है बट जो भी मंगाया है। तो ये है हमारी इस बार की सरगी। जिसमें से हम बस खाएंगे, ये तो मैंने खाएंगे ही, थोड़े से अनार खाएंगे, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं, भीगे हुए बादाम और चाय, यही है। बाकी तो इतना नहीं खाने वाले। चाय सही सी दीजिए एक बार, चाय सही सी लिए एक बार। तो खा रही थी तो भूख कम लगा। ड्राई फ्रूट चल रहे, ये काला बादाम भीगे हुए, प्यास कम लगेगी। ये खाकर मैं तो अनार खाऊंगी और सेब और चाय। ये ना खा रोटा दे रोटी। सरगी है रोटा। तो गाइज आप लोग बताना आप कैसे कैसे खाते हैं। मैं बताती हूँ हम इस टाइप से क्यों मनाते हैं। जब मेरी पहली करवा चौथ थी तब तो दीदी लेके गई थी हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए चंडीगढ़, और मैं 5-6 साल रही हूँ पंजाब में। तो वहाँ पे इसी टाइप से होता था। तो जैसा ट्रेडिशन होता है, जिस वे से मैंने स्टार्ट करा है कि सुबह सास ही देती है, तो मम्मी तो नहीं पैसे भिजवाती थी। मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा ही वहाँ जो सरगी होती है ना, स्पेशल ये मट्ठी वगैरह और ढेर सारा खाना ये लेके आते थे, पर मैं बनाती नहीं थी। तो वो इतनी सारी चीज़ें ले आते थे। तब से मैं ऐसे फास्ट रखती हूँ। तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तो उसको उसी ट्रेडिशन को, कल्चर को मतलब फॉलो करते हुए हम अब ऐसे ही स्टार्ट कर दिया है। हम सुबह ढेर सारा सामान मतलब रखते ही हैं, खाएं चाहे कितना भी। चाय और थोड़े बहुत जैसे अनार ले लिए, 1-2 पीस सेब ले लिए, और 1-2 बादाम बादाम इस टाइप से खा लेते, क्योंकि सुबह ना भूख होती है ना मन, बट खाना होता है पूरे दिन के लिए। तो बस यही सब होता है, इसलिए हम ऐसे फास्ट रखते हैं। और स्पेशली मैं तो जैसे मैं रखती हूँ, फिर उसी तरह से मम्मी और दीदी भी कर लेती है। नहीं तो ये तो पहले सिर्फ चाय पीती थी, या फिर जवे बनते हैं हमारे यहाँ वो। और मैं तो अनार और बादाम ज़रूर खाती हूँ हर करवा चौथ पे। उससे क्या है, पूरे दिन एनर्जी रहती है। दीदी नहीं खाती, रात तक इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि इससे फिर खाया भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, बट फिर भी नहीं खाती, और मैं तो खाती हूँ।
बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए अब फास्ट शुरू होगा, क्योंकि अगर हम अभी खा के और सुबह ही सीधा नहा लेंगे तो मतलब हमारा फास्ट ऐसे स्टार्ट नहीं होता। अभी हमें बासी मुंह खाना है और फिर सो जाना है, फिर सुबह उठ के फिर अपना दिन एज ए दिन की तरह स्टार्ट करेंगे, सुबह से फास्ट की तरह। क्योंकि हिंदुओं में तो फास्ट शुरू होते हैं सुबह सूरज निकलने के बाद। अभी सूरज नहीं निकला तो हमने रात में खाया है और सुबह से पूरे दिन व्रत रहेगा चांद निकलने तक। तो चलिए फास्ट शुरू करते हैं और अभी सोते हैं और मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। हैप्पी करवा चौथ। तो सभी लेडीज़ को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं जो व्रत रखती हैं। आप हर साल इसी तरह यूं ही खुशी खुशी अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करें अच्छे से। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। सदा स्वागत रहो, दूधो खाओ, पूतो बनो। आप भी दोनों के लिए है ना। तो मैं नहाली। आज मैं ही भरती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ सुबह एक कचौरी, एक कुलचा, एक फैन, एक पराठा या 100 पराठे और 2 कप चाय, बस इतना ही खाया। कहाँ भरिया है सुबह सुबह इतना? भैरव बाबा के मंदिर पर। ये वैष्णो देवी गए मंदिर से सुबह, वहाँ गए भैरव बाबा सुबह गए और इतना खा पी के आ गए हैं। एक कचौरी खाई है, एक कुलचा खाया, छोले कुलचे, एक जो है फैन खाया, 1 कप चाय पी है, उसके बाद एक पराठा और 1 कप चाय इधर पी है, बस। और अभी कुछ और गुंजाइश बाकी हो सके क्या रहेगा? आधी कप चाय पी लूं। हम चाय और पीएंगे। आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। यू कपड़ा कहा हुआ है लत्ता के मैंने। तो गाइस, मेरे जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल कोई भी फास्ट करने से मना किया है। इवन करवा चौथ वगैरह का तो बिल्कुल ही। तो हर साल मैं क्या करती हूँ अब जब से मेरा माइग्रेन हुआ है, क्योंकि मेरी मेडिसिन चलती हैं, खाली पेट नहीं रह सकती। एक बार सुबह कथा पढ़ के मैं 1 कप चाय फिर से लेके और उसके साथ मैं अपनी दवाई लेती हूँ। तो उसके लिए मैं कहानी पढ़ रही हूँ, मैं मम्मी को सुना रही हूँ थोड़ी सी पढ़ के, फिर अपनी मेडिसिन लूँगी, उसके बाद मेरा फास्ट कंटिन्यू रहेगा। तो इस टाइप का ये सूट है, इसमें नीचे इस टाइप से पोंचे बनवाए हैं। सिंपल सूट था, इसके साथ बेल्ट बनवा के हमने वो बनवाया है। तो बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुतों को लगा कि सिंपल ज़्यादा अच्छा था, बट हमें इस टाइप से पसंद आए, हमने अपने हिसाब से डिज़ाइन कराया है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने इस करवा चौथ के लिए ली थी चांदनी चौक से, जो मैं लाई थी, रेड साड़ी, चूड़ा, ज्वेलरी जहाँ से आई है वो पेज मैंने मेंशन कर दिए हैं। चूड़ा तो हमारा शॉपिंग लव से आया है और ये भी मैं दिखा दूँगी। अब होते हैं हम रेडी। हे एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ। और अब हमने सुबह ये सूट पहने हुए थे, अब हम रेडी होना स्टार्ट हो रहे हैं। मैं पहन रही हूँ ये एक मेरी पीच साड़ी है ये वाली, और पूजा पहन रही है ये वाली रेड साड़ी। और अब उसका मेकअप स्टार्ट हो गया, उसने मेकअप करना शुरू कर दिया अपना। मैं भी मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ अपना, तो दिखाते हैं थोड़ी देर में आपको। ये वाली ज्वेलरी मैं पहन रही हूँ। तो ये वाली जो ज्वेलरी है ये मुझे मिली है इंस्टा के एक पेज से, वहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी, आपको अच्छी लगे तो वहाँ से आप देख लेना अपने लिए। तो मेकअप हो गया मेरा, आई मेकअप रेड के साथ कराया और ये अभी बेचारी बैठी है। तो शुरू क्यों ना कर रही अपना मेकअप? अरे मैं पहले सोच रही हूँ पहले बाल कर लूँ, मैं प्रेस रख रखी है मैंने। तो स्टार्टिंग कर अपना, बैठी है। मैं पहले बाल करूँगी फिर करूँगी। तो इसने साड़ी पेटीकोट पहने, मैंने ब्लाउज पहन लिया, तो नीचे की हालत तो मैं दिखाऊंगी ना, साड़ी पहन के दिखाऊंगी। मेकअप हो गया ये, और आगे दिखाते हैं आपको। तो मैं हो गई रेडी और वो आ गई है। दीदी अभी रेडी हो रही है। सन्नी के नाम कैसे भी है? और मेरा कैसे भी? तुम्हारी तो वीडियो बन रही है। कितने साल की होगी? मेरी जन्म पत्री मेरी है। अच्छा, मेरी माँ ने दी जन्म पत्र पहले गोल बनाई, गोल है वो। अच्छा, कौन से काम किया? पत्र का चोरी अच्छी लगे गांव कौन सा तुम्हारा? कुछ भी बना
बन जा वही दे पीहर पीहर पूछ रही है पूरे पीहर 75 मुझे पता 45 काम करे संतोष ना है पीहर माँ बाप जो के होगे तुम क्या कहियो गाँव से मेरे? हाँ गाँव किया तुम गांव पूछ रहे गांव पूछ रहा है। अब देखो जो कह चलेगा मेरी गैस उन्हें तो खाने चाहिए गांव पूछ रहे हैं गांव शाम को किसी वक्त अरे मैं ना सुन रही कम सुनो घर घर पीहर पीहर कौन को है जो के रहने वाली हो तुम पीहर पीहर पूछ रही है अब तुम्हें बताओ आना पड़ेगा जैसे करोगे तुम्हारे वैसे खाने पीने गांव पूछ रहे हैं गांव पूछ रहे गांव पीहर तुम्हारा गांव तुम्हारा तुम्हारा संतोष समेत गांव काम गांव खवासपुर में हाँ? बिलेन शहर के दौरे खवासपुर 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 है खवासपुर कैलाशपुर दादरी से निकल के कैलाशपुर होएगा कैलाशपुर कैलाशपुर में हमारे गांव के दौरे तुम्हारा खलासपुर वही तो पूछ रहे हैं। हमारे हमारे हम बीच सड़क में कर ये मोटर के बटन के हमारे घर के आगे का ऐसे बस चले को जब से यहाँ से बैठा लोंडा से कहूँगी हाँ न्यू हाँ गरम गरम घुटने घुटने में पहनने की लादे हो खाली एक नहीं हो तो रहे हाँ घुटने में लादे हो हाँ बच्चे नाम लोगे ना पूरे साबुन से चला दो वाली लोंडा काय तो आया बोली क्यों तुम वो तो लौंडा कह रहा यार तो दूंगा बड़ा आया हूँ अच्छा आया हो ना हाँ तो लौंडा कह रहा एक बड़ी आई और के साथ बेटा है ये तो मेरे जान को आ रहा हूँ कह रही कि मेरे का नाम धर लिया थोड़े से और अगला अम्मा के पैर के दौर और वहाँ बैठ जा जॉन सी फूल चले नो मैं तो जा रही तू आप बोला लड़ रहा हो प्रिय के लिए कुछ नहीं नाम था तो मैंने कही और जैसे तेरी भाभी कहे ऐसे करियो मैं ना बताऊं यही बताएंगी कह रही भाभी तू दो रोटी सेक दो भैया में दे आओ एक खोज रहे सवेरे से और फिर नहाएंगे धोएंगे कहानी सुनेंगे हम अपनी अब 4 खेत दूर तो हम सबको कलिया चटनी लगा के और एक घंटा हम छा दे दी पहले निया पनियान में ले गए ना चीज में तो एक में तो रोटी ना लाई ना चौल से आधी तोड़ के आधी तोड़ के आधी तोड़ के दे दी रोटी लौंडे बोली मैं ना खाऊंगी मेरा साथ पति को वर्ष है तो छोटा बोला पति रहेगा तो हम आज भूखे मरे यहाँ हम भी तो खाएंगे कि तू खा ले तो लाइए में तो ये अमराज ने बहुत जोर की कैरी भूख लगाई मिकी देख हम ना खा सकेंगे तो हो गया लड़की ने कही कि मैं ना खाऊं
क्या तुम भूखे मर गए तो वो अंदर में 18 दर के चलने लगा दे असली पीपर के पेड़ पर बैठ जा हम कहेंगे चंदाल कर रहा ये अलग से बैठ लो तो वहाँ नहीं देखा लो ना तो इतना बड़ा चंदा वहाँ दिखाई पड़ा गोल चंदा क्या भारी तो पागल हो गई और मेरे से भैया भूखे मर गए चंदा बोला होगा लेकर के नहीं इतना बड़ा हो रहा अब बता तेने कहा कर क्या रिश्ते रहो लिख रहा मारो ना लिख रहा वहाँ जब भी ना सुनी ये अंदाज ने नहीं सुनन दी ले तू आने उठा लिया कर लो अरे तो आने पैर टुकड़ा तोड़ो तो बाहर लेकर यार दूसरा तोड़ो तो मक्खी तीसरा तोड़ो तो ना जाके लड़का खबर आ गई क्या खाना मत खा लीजिए तेरे पति ध्यान तो कहते ना वरना अलग लगा दियो अभी चंदा तो अब दिन में भी कहानी सुन के हम सूरज को जल चढ़ाते हैं। इस टाइम भी दिन में भी सूरज को जल चढ़ता है और रात के टाइम चंदा को जल चढ़ाते हैं। तो दोनों टाइम होती है पूजा और दोनों टाइम चढ़ाते हैं जल। तो आज तो ऐसा मौसम था, शाम के टाइम ही हवा चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश जैसा मौसम था, गड़गड़ हो रही थी। तो पता नहीं जब हम जल चढ़ाने गए तो सूरज देवता तो हमें दिखे ही नहीं और उस टाइम से ही लग रहा था कि रात को दर्शन होंगे चंदा के या नहीं। तो अब कहानी सुन के जाएंगे छत पे जल चढ़ाने। आज देख चंदा भी कैसा होने लगा, बारिश आ रही है। चलना चल नहीं चलना। देख एक लैट्रिन पौधा के लैट्रिन से हैं लैट्रिन लैट्रिन तो देख साड़ी में चलना न जाता। और मिकी हमारा इतना शरारती है, वो तो आपको दिखता ही है। यहाँ पे चांदी के छल्ले में से सूरज को जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से ससुराल में इसी तरह से मनाते हैं। इससे शुरू से ही ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे चांदी के छल्ले में से पानी दिया जाता है सूरज को। और मिकी सबको पूजा करने नहीं दे रहा है, इसकी शरारतें इतनी ज़्यादा है। फिर उसके लिए जीजू को बुलाया था, बहुत डांट पड़ी इसको बाद में। तो यहाँ दीदी ने भी जल दे दिया और अब ये मम्मी के पैर छुएंगी, चाची के नहीं मैं। तो पूछेंगे सब कि ऐसे क्यों किया, क्योंकि चाची हमारी गोतन है तो वो हम पैर नहीं छू सकते उनके, और चलो छू भी लें पर वो छुआने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है। तो हमें अभी शादी को हमारे काफ़ी टाइम हो गया है, तो स्टार्टिंग से ऐसा हुआ कि वो पैर नहीं छुआती ना,
तो हमारी भी आदत छूट गई है और उन्हें भी अजीब लगता है। तो गाइज हम पूजा वूजा करके आ गए थे और आके अभी हमने थोड़ा सा फास्ट खोला है। इस टाइम भी हम दिन में चाय वगैरह ले लेते हैं। तो मेरा लुक आप देख चुके हैं इस टाइम का मैंने किया है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है आज। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद हम बनाएंगे फिर अपना खाना वाना और फिर करते हैं आगे की तैयारी। तो आपको दिखाएंगे आगे के लिए, जो भी होगा देखते रहना। आप लोग कैसे फास्ट करते हैं, आपने हमारा लास्ट ईयर वाला भी देखा होगा करवा चौथ, हमारा तो ऐसे ही रहता है। आप लोग कैसे कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि आप लोग चाची के पैर क्यों नहीं छूते हैं, क्योंकि चाची और हमारी बुआ लगती है। मीन्स हम भी सेम, हमारी जो वो है हम बौसट्टे हैं, चाची भी बौसट्टी है, तो हम पैर नहीं छूते उनके, मम्मी के छूते हैं। अगर वो कुछ और होती तो हम उनके पैर छू लेते हैं। पिछली बार भी ये कमेंट आए थे और इस बार भी अभी देख के बोलेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं बता ही दूँ। बाकी ये मेकअप लुक मैंने बहुत जल्दबाजी में किया था। इसका मेकअप लुक मैं पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि ना वो रिकॉर्डिंग वगैरह करते टाइम नहीं हो पाया था। तो साड़ी तो सिंपल ही थी, नेकलेस वगैरह वेयर कराया है, बट इस लुक को मैं आपको फिर से दिखा दूंगी। देखिए थोड़ा सा ना लुक में क्या होता है, जैसे मैंने आज आई लैशेज़ लगा ली हैं, है ना, और यहाँ पे रेड, ब्राउन, गोल्डन, शिमर, ये सब करके थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाता है। तो यही सब अगर आप मेकअप वगैरह का भी चाहते हैं ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट इस व्लॉग में तो नहीं हो पाया था। आगे का अब जो भी रहेगा देखिए। मैं थोड़ा सा रेस्ट करती, फिर उसके बाद मिलते हैं आगे।